Hi friends, welcome to my channel. It is a very soothing, relaxing Saturday. I'm getting a mild headache. I don't know because of the hair wash, hair color. I'm having fruity bun with cheese jalapeno Vibha ka. Last time those buns were a little big and flat. This time, if you can see the size, they made it smaller. Last time they were soft and flat. How is it tasting? Good. Coffee. बैक टू बैक मैंने 3 वीडियोज़ अपलोड किए हैं. आई होप यू ऑल एन्जॉय इट. इट्स लिटिल क्लमजी, सॉरी, क्योंकि मेरे पास स्टैंड बाय कैमरा नहीं है. Am I enjoying this? बिकॉज मॉर्निंग में ब्रेड फ्रेश रहता है ना, वो थोड़ा हार्ड हो जाता है बिकॉज वी कीप इट आउटसाइड हीट में. मॉर्निंग में लेके आते हैं ना तो वो फ्रेश रहता है ब्रेड. ये एक मकबैंग चैनल बन गया है. ऐसा मुझे खाते हुए लोग देखेंगे, बोलेंगे ये तो बस शी लिव्स टू ईट और समथिंग. बट द फैक्ट बीइंग, कब मैंने पूरा फास्टिंग किया. आई एम नॉट हैविंग कॉफ़ी फ्रॉम पास. लास्ट आई हैड वाज ऑन थर्सडे मे बी, 2 दिन पहले या वेनेसडे. दिस इज़ अ बेटर आइडिया, कॉफ़ी एंड बन ब्रेड. इसको मैं बटर भी लगा सकती थी. चाय एंड मस्का पाउंड टेस्ट बेटर. कॉफ़ी एंड चीज़ इज़ अ बेटर डील. बालों को डीटैंगल करना है मुझे. आई एम लुकिंग वेरी फ्रेश. Tomorrow I go to see some Calcutta jewelry and blouse pieces, ready-made ones. इनकी शॉप थी ये बंगाली अंकल की, तो उन्होंने बंद कर दिया 4-5 मंथ्स अगो. लास्ट सितंबर अगस्त. लेकिन पिछले 2 साल से था. मैंने बोला लोकेशन तो अच्छा नहीं है ना, वो मंदिर के पास चौली में, फेसिंग द रोड. नेक्स्ट बस स्टॉप इज़ हाइडिंग द शॉप. ये एरिया में थोड़ी ऐसे आएंगे टाइम पास पब्लिक आएगी. मतलब जहाँ उनकी सी वेन यूर कीपिंग एक्सक्लूसिव शॉप ना, थोड़ा भाड़ा ज़्यादा दे के ना बेटर प्लेस में रहेंगे ना, तो ये बिल्डिंग वाले भी आते हैं. भाड़े का कवर अप करना चाहिए 200 ज़्यादा लगा के, और नहीं तो क्या. Rents are pretty steep, very very steep over here in the commercial area, especially this area. Okay, is it the right time to talk about some serious topic? Yes, because I'm with the coffee. whatever this Bollywood, Hollywood or whatever the music industries, इनकी जो भी award shows होते हैं in whichever country,
इन विच एवर लैंग्वेज, दीज आर रिचुअल्स. प्योर बोलना तो नहीं चाहिए, मैं कॉफ़ी पी रही हूँ. रिचुअल्स है ये. चाहे वो फिल्म अवार्ड्स हो, चाहे वो कोई भी अवार्ड सेरेमनी हो, रिचुअल्स. गेट कीपर्स, इनकी कंट्रोल्ड ऑपोजिशन इज अ गेट कीपर. सिलेक्टिव डिस्क्लोजर और सॉफ्ट डिस्क्लोजर, ताकि कल उठ के तुम लोग मुंह खोल के ये ना बोले ओ हमें तो कुछ नहीं पता था, क्योंकि तुम्हारी आंखें और तुम्हारे कान और मुंह सब बंद है. सिर्फ मुंह चलता रहता है, आंखें और कान बंद है. जब लोग न्यूज़पेपर के ट्रेजेडीज डिस्कस करते हैं या फिर न्यूज़ में देख के कुछ डिस्कस करते हैं ना, मुझे इतना ज़्यादा बोर होता है ना, क्योंकि आई नो व्हाट इट इज़. तो मैं सामने वाले लोगों को ये थोड़ी बोल सकती हूँ. सो आई ट्राई टू सी टू दैट पीपल डोंट गो इन टू दीज डार्कर. मतलब तुम्हें पता है ना, वहाँ पे किसी की चेन खींची, फिर यहाँ पे ऐसा हुआ वैसा हुआ. ठीक है, होता है, इतने सारे लोग रहते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा. मैनिफेस्टेशन. Last time when I wrote it was very soft and spongy. Now it has become very hard. It's almost like kadak pav. Soft kadak pav. I like the flavor of it. It was really nice. It was flat and soft. तुम लोग को ब्रेन होना चाहिए. बार बार न्यूज़ चैनल एक ही चीज़ बार बार रिपीट करती है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस. एक ही टाइम एक जैसा न्यूज़ सुनाती है. Okay, let me get into Reiki healing and pranic healing, okay? And activation of chakras, the so-called chakras. इनका घर कंप्लीट हो गया. ये लेडी अंदर बैठ के इंस्ट्रक्शंस दे रही है. मैंने बोला तो इंस्ट्रक्शंस ही दे, ठीक है, पैसे बनाने. सो दे आर पुटिंग दरवाजे वगैरह नए नए अच्छे. मैंने बोला इनकी किस्मत तो देखो, जब ये रहते थे भिकमंगों की तरह रहते थे, अब जब घर खुद ही अभी फिर से चौल में रहेंगे और इसको सजा के रेंट पे दे रहे, तो लोग पीपल आर लाइक दिस कि उनका नसीब नहीं रहता है. ठीक है, मतलब उसने इतनी जद्दोजहद की, उस बंदे ने इतना मतलब ज़िद और घमंड में आके ले भी लिया. ठीक है, ले लिया, हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ टू यू. उन्होंने पेंटिंग जिसको 15-20 दिन लगता है, उसने फटाफट किया. मतलब फटाफट करेंगे तो उसके रिजल्ट्स भी नल्ले ही रहेंगे ना. दे आर सो कीन. कि कोई आके बस जाए और हमें वो डिपॉजिट का अमाउंट मिल जाए ताकि पहली किश्त निकल जाए. क्योंकि रिपेयरिंग में भी आई एम श्योर अराउंड 5 to 6 lakhs ऑफ रुपीज़ हैव गॉन. दैट इज़ बेयर मिनिमम. ना तो लगता ही है, क्योंकि पूरा टाइलिंग वगैरह किया है ना, प्लम्बिंग इलेक्ट्रिकल वर्क उतना आता है. मिनिमम 5 lakhs, ये तो मैंने ऐसे अंदाजे में कहा है. उससे कम भी हो सकता है, बट 5 lakhs इज़ डेफिनेटली इफ़ यू वांट टू मेक एवरीथिंग ब्रांड न्यू. मुझे ही 2 लाख रुपया लगेंगे, वो भी मैं बेयर मिनिमम करूँगी तो. टाइलिंग नहीं, इसको थोड़ा चमका के रखूँगी और थोड़ा सा
वन एंड हाफ लैख, 1.5 लाख, आई वोंट से 1 लाख, बट सारी चीज़ों को मिला के अगर मुझे अपने पुराने फर्नीचर को पॉलिशिंग भी कराना है, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल इज़ मेन, प्लम्बिंग, टाइलिंग थोड़ा सा है, फिर इसको 1.5 लाख रुपीज़ कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए. रेखी एंड प्राणिक हीलिंग की बात कर रही थी ना मैंने. जब ये यू नो व्हेन गॉड क्रिएटेड अस, गॉड डिडंट क्रिएट सन पहले, ही क्रिएटेड अर्थ. अब सबसे ज़्यादा महत्व, अभी ये लोग यूनिवर्स बोलते हैं एंड दे टॉक अ लॉट ऑफ बुलशिट गिविंग साइंस एज अ साइंस इज़ द अल्टीमेट. साइंस 2 and 2 इज़ 4, 5, 6 भी हो सकता है, बट इफ़ दैट साइंस एंड लॉजिक. फर्स्ट अर्थ वॉज क्रिएटेड, ओके. मून, सन वो बाद में क्रिएट किए थे. क्रिएट, सन इज़ नॉट द अल्टीमेट. उसकी इर्द गिर्द नहीं घूम रहे ये प्लैनेट्स. दिस प्लैनेट्स आर स्टार्स. लेट मी टेल यू, ऑन द डंके की चोटी पे वी आर लिविंग ऑन अ फ्लैट अर्थ. वी आर नॉट मूविंग, वी आर नॉट रोटेटिंग, वी आर नॉट रिवॉल्विंग. अभी तुम्हारे टेक्स्ट बुक्स ने ऐसा कहा है तो गुड फॉर यू, बट दिस इज़ अ फैक्ट, दिस इज़ द वे इट इज़, ओके. एंड अगर तुम अपने पुरातन बुक्स जो भी रिलीजियस माइथोलॉजिकल बुक्स है, तुम वहाँ पे देखोगे उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा है. और जो रिफ्लेक्शन ऑफ द मून है, वो जो दाग दिखते हैं, दैट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ द, बिकॉज इट्स अ प्लाज्मा, इट्स अ स्क्रीन. यू कैन नॉट लैंड देयर. One cannot land on the moon. You cannot land on a screen. It's a screen. It's a plasma screen. So the जो दाग दिखते हैं ना, वो the reflection of the Earth's map. वो Earth का map है वो, that is reflected on the moon. Look, watch closely. Oh, there are boulders and craters and blah 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 blah. Handy. No one has landed the moon. इज़ अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक. आपके पास क्या प्रूफ है? आपके पास क्या प्रूफ है कि जो हवा हम लोग ले रहे हैं वो ऑक्सीजन है? वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी हो सकता है. बड़े आए प्रूफ मांगने वाले. बिकॉज इट इज़ रिटन इन साइंस. बिकॉज हम बचपन में पढ़ के हमें 90% मार्क्स मिले थे. हैंडी. The green color of the plants is their blood. It's the life force. Green color, fertility. इसलिए जब हम लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं हमें आयरन मिलता है. आयरन, लोखंड बोलते हैं ना, 100 सुनार की तो 1 लोहार की लोखंड. तो हमारे बॉडी में भी लोखंड है. हमारे जो बॉडी है पंच तत्वों से बनी हुई है. मतलब वॉट एवर इज़ इन द नेचर इज़ इन अस ऑल्सो. वी आर बीन क्रिएटेड. वी डिडंट कम फ्रॉम चिंपैंजीज. इफ़ एनीबडी सेज ना, मुझे उनको एक लाफे मारने का मन करता है. चिंपैंजी, तुम्हारे पूर्वज चिंपैंजी होंगे भाई. वी आर क्रिएटेड एज ह्यूमन बींग्स. हमारा फर्स्ट प्रोटोटाइप इज ओनली ह्यूमन बींग्स, नॉट चिंपैंजीज और ओरंगुटैंग्स. वी आर आवर एंसेस्टर्स. What about these gods and goddesses? अभी इसका ट्रुथ मैं बोलूँगी तो काफ़ी लोगों को मिर्ची लगेंगी. Yes, these are real. Okay? तो जब तुम उनसे प्रे करते हो और तुम उनको ऑफ़र करते हो, जैसे पूजा पाठ करते हो, तो तुम उनको वर्शिप करते हो. तुम जितना वर्शिप करोगे तो तुम्हें उतना लाभ मिलेगा, क्योंकि वो गिव एंड टेक है. वो तुम्हारी हर बात नहीं मानेंगे, लेकिन तुम मैनिपुलेट करके कुछ चीज़ें अपने हिसाब से करोगे तो वो तुम्हें भारी पड़ता है एंड मोमेंट में. तुम ये रईसों को देखो, उनकी लाइफ स्मूथ नहीं रहती है. दे आर नॉट ब्लेस्ड. चाहे तुम कितना भी बोलो पैसा इज़ इम्पॉर्टेंट, पैसा इज़ इम्पॉर्टेंट. इट्स अ ट्रांजैक्शनली टूल. इट्स अ टूल. अभी इस दुनिया में आए हैं तो इस दुनिया के नियम के अंदर हमें जीना है. बट डोंट वर्शिप मनी. Don't say I love you to money. You will enjoy money because whatever it gets, yeah, we should respect it.
बट मैनिफेस्टेशन के चक्कर में लोग आजकल भौंकला चुके हैं, दे एक्टिंग रियली लाइक क्रेजी। कॉफ़ी मुझे लगता है मुझे अच्छी तरह से वो करना पड़ेगा। अभी मैं जो जो बोलूँगी ना ध्यान से सुन लो। तुम लोग को क्या लगता है कि तुम लोग को सारा ज्ञान है? आई सी ऑल दीज सॉफ्टवेयर पीपल, ऑल दीज पीपल, इंजीनियरिंग पीपल, और द पीपल हु प्ले दीज गेम्स, गेमिंग पीपल, दे फील दे आर टू इंटेलिजेंट। पीपल फ्रॉम फाइनेंस, उनको लगता है उनको सब कुछ आता है। किसी चीज़ का नॉलेज सबको सब कुछ नहीं आता है। तुम्हें कुछ चीज़ों में अच्छी तरह से आता होगा, विच यू हैव गैदर्ड दैट नॉलेज फ्रॉम द बुक्स। यू आर नॉट इंटेलिजेंट बाय योर सेल्फ। तुमने उस बुक से सीखा है, कहीं ना कहीं से कोई सीखता है, तो तुमने उस बुक से सीख के अपने आप पे वो नॉलेज लिया है, और उस पिद्दू से नॉलेज को तुम अपने आप को बड़ा ईगोइस्टिक समझते हो कि मुझे सब कुछ आता है, आई एम सो सक्सेसफुल, आई एम सो इंटेलिजेंट। यस, maybe you have an analytical brain, somebody has a creative brain, somebody has a less brain. These are creations of God. Animals में भी देखो, birds में देखो, fishes में देखो, plants में देखो, ये सारे kingdoms में देखो, there is a variety, there is a hierarchy, everything is not straight. वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है, बिकॉज दिस इज़ रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल पर्पस। एक इकोसिस्टम में एक जैसे प्राणी रहेंगे तो कैसे चलेगा? इसलिए मनुस्मृति में ये है ना, 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैष्णव और शूद्र, और शूद्र से भी नीचे और कोई होगा चांडाल में भी। ये क्यों है? और वो उस जाति में भी सब जातीज़ है। गॉट इट? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड वाई दिस इज़ देयर, बिकॉज ह्यूमन बींग्स में भी रेसेस, कास्ट एंड क्रीड है। अगर कोई बोलता है ना कि ये गोरे हैं, हम लोग काले हैं, बिकॉज ऑफ देयर क्लाइमेटिक रीजन और वॉट एवर दे आर जेनेटिकली गिफ्टेड, वॉट एवर they look little better because of their fair skin and golden hair. And then there are African people who look dark curly hair, giants जैसे दिखते हैं। फिर हम एशियंस है का ब्राउनिश, और वो है मंगोलियन ट्राइब जो चिंकी चौंकी टाइप है, उनके फीचर्स शॉर्ट से है, फेयर से है। सो जिस जोग्राफी में रहते हैं, जिस कल्चर में रहते हैं, वैसे हमारी शक्ल चौकटा भी वैसे बन जाता है। अभी तुम उस मिक्सिंग करोगे उस रेस का, इन द नेम ऑफ वट एवर, when people are mixing races, वो थोड़ा सा it's little weird also. Genetically it's not a great idea to be mixing the races. But then ठीक है, आजकल लोगों को प्यार व्यार हो जाता है, and people are okay with mixing themselves. Okay, that's okay. But ideally you should not be mixing races. नेपोटिज्म, नेपो बेबी, भैंचोद। फिर ये गवर्नमेंट ऑफिसेस में क्या है? वो नेपोटिज्म नहीं है, फिर वो क्या है? फेवरेटिज्म नहीं है। तुम्हारी टीचर इज़ अ गुरु। मैंने बोला सबसे भैंचोद कैटेगरी है टीचर्स ही होते हैं, वो जो हरामीपना करते हैं ना। हम लोग उनको ऊपर चढ़ा के रखते हैं। मे बी वो गुरुकुल के टाइम पे गुरु जी थे, तो मे बी माई प्रोफाउंड रिस्पेक्ट वुड बी इफ़ आई वॉज इन अ गुरुकुल, हाँ ये गुरु जी है करके। बाकी आजकल के जितने भी मेरे 90s के भी एक्सपीरियंस है, हमसे वो टू बैड और टू गुड और वॉट एवर, वी आर जस्ट पुटिंग देम ऑन अ पेडिस्टल फॉर नथिंग। 19 minutes हो गए। आई वॉन्ट टू डू माई कॉफ़ी रिफिल एंड हैव दिस स्मॉल बन। आई विल एक्सप्लेन टू यू ऑल कि ये रेकी हीलिंग होती क्या है। बेसिकली इट्स एनर्जी। ओके, अभी द क्रिएटर हिमसेल्फ इज़ अ बॉल ऑफ एनर्जी, राइट ना? तो व्हेन ही गिव, उससे वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंगली वो चेंज हो जाते हैं, इसलिए हीलिंग मिलती है। सो आई सी दिस, ये कैथलिक्स, ये क्रिश्चियंस ये पीछे भागे रहते हैं हीलिंग सर्विस। अभी भी चर्च में हीलिंग सर्विस है 3-4 घंटे का। मैंने बोला ये भैंचोद कितने भी हीलिंग सर्विसेज के लिए चाहिए, बीमारी रहेंगे। ये क्या ना, इनके साथ वो चैंटिंग, चिल्लाना, चीखना रहता है, तो इनसे इनका फ्रस्ट्रेशन बाहर निकलता है। सो प्लेसिबो इफेक्ट कि नहीं भाई हम हील हुए,
तो उनका फेथ इसमें है कि वो हीलिंग से ये वाला पर्टिकुलर प्रीस्ट आएगा, इसके थ्रू हमें हीलिंग मिलेंगी। फिर हम डॉक्टर से दवाई भी लेते हैं, पैसे भी खर्च कर लिए है, एंड प्लस हमने कन्फेशन भी कर लिया है। तो ऑल ऑफ दिस कलेक्टिव और कंबाइंड एफर्ट, दीज आर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर हीलिंग, ऐसे वो सोचते हैं। कुछ लोग अपने आप को महान बनाने के लिए बोलते हैं नहीं, वी वेंट फॉर दिस प्रेयर मीटिंग और हमारी हीलिंग हुई है, मतलब वो स्पेशल पीपल है। देन मेरा तो हाथ फूट गया था। आई डिड नॉट सिट फॉर एनी हीलिंग एंड ऑल। मैं सिर्फ भगवान से नाराज़ हो गई थी। मैंने बोला आप अभी टूट गए, आप ही ठीक कर लो, मैं भी देखती हूँ। मैं तपस्या में बैठ गई, मैं तपस्या में बैठ जाती हूँ, मैं नहीं भागती दौड़ती हूँ पिलर टू द पोस्ट। हाँ, तभी मेरी मॉम ने मैंने तुम्हारे लिए प्रेयर किया। मैंने बोला प्रेयर तो तू करेगी, लेकिन तेरा हरकतें वो शी टुक द क्रेडिट बिकॉज आई प्रेड। मैंने बोला आई वॉज थिंकिंग इन माई माइंड, तू प्रे कर या ना कर, तेरी हरकतें तो इतनी खतरनाक है, इतनी भयानक है कि मैं हील हो जाऊंगी ना तो भी मैं मौत मांगूंगी भगवान से। एंड आई टोल्ड हर ऑन अ फेस, काश भगवान मुझे उठा लेता रादर देन लिविंग विद यू ऑल दीज ईयर्स। मेरी मौत क्यों नहीं आई उस दिन? उस मौत में मैं सुखी रहती। तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताने से बेटर है वो मौत अच्छी है। सीरियसली सीरियसली मेरी ज़िंदगी में इतने सारे, आई टेल यू ना, मेरे घर से जब मैंने भविष्यवाणी की थी, आई सेड योर आईज विल बी क्लोज्ड एंड एवरीथिंग इन द हाउस विल बी गायब। और ऐसा ही हुआ। और मैंने उसको, और ये इसलिए भी कहा था क्योंकि मुझे इन बहनचोदों की हरकतें पता था। एंड द मदर इज़ वेरी मच एट फॉल्ट। यू बीइंग अ मदर आर एनेबलिंग, एनकरेजिंग, बिकॉज तू एक नार्सिसिस्ट है, तुझे फ्लाइंग मंकीज का टीम चाहिए, तुझे राजनीति खेलनी है, राजनीतिक रोटियाँ सीखनी है, तो तूने पूरा तहस नहस करके रखा हुआ है। तो मेरे लिए आज की तारीख में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम ये लेडी ने इतना ज़्यादा क्रिएट करके रखा था फ्रॉम द बिगनिंग। मैंने सिर्फ भगवान को बोला, यू आर द गाइड, यू आर देयर टू प्रोटेक्ट मी। व्हेन दिस वाज हैपनिंग, ओके, आई वेंट टू माई वो बूढ़ी नेबर तीसरे माले के लिए, एंड शी स्टार्टेड प्रेइंग। मैंने अपने दिमाग में सोचा लेट मी जस्ट, तभी मैं आई वॉज फेंटिंग ऑल द टाइम। मैं अपने माइंड में नहीं थी। आई वॉज नम, आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज stressed out, I was not sleeping, I was not eating. For me, handling her thing was, गोइंग बियॉन्ड माई लिमिट्स। मतलब उसकी मौत से ज़्यादा वो जो चीज़ें हो रही थी, दैट वॉज मोर स्ट्राइकिंग टू मी, इट वॉज अफेक्टिंग मी। सो इसने प्रेयर्स, मैंने बोला ना पूरे टाइम उसके घर में प्रेयर्स, तो प्रेयर्स शुरू किए। मैंने बोला देखो मेरे घर से ये सारी चीज़ें गायब हो गई। तो उसने बोला लेट्स प्रे। तो क्या हो गया, 2-3 दिन के बाद दीज बिचेस कॉन्टैक्ट मी एंड दिस हैज़ वी नीड टू स्पीक। नो दे डिड नॉट कॉन्टेक्ट, केप्ट देयर फ्लाइंग, मेरे रिश्तेदार को भी। तो आई वॉज सिटिंग इन द कंपाउंड, ही सेइंग शांति वी नीड टू स्पीक। ऐसे तू नहीं भी बोलता ना, मुझे खुद बात करनी है और मुझे ये सारे ड्रामे को वाइंड अप करना है। सो पीपल टेक क्रेडिट, जहाँ की मुझे ही ये सारी चीज़ें वाइंड अप करनी है, बट सामने वाला रिश्तेदार ने कैसे बोला बिकॉज आई केम इन द पिक्चर। शांति नहीं बहनचोद, नॉट बिकॉज ऑफ यू। तूने उंगली की बिकॉज यू वांटेड टू टेक रिवेंज ऑन मी एंड सी माई डाउनफॉल, लेकिन उल्टा ही हो गया। देन दे गॉट बैक द पेपर्स एंड वो थोड़ा शो किया, थोड़ा काफ़ी चोरी किया माल, साथ में रखा, थोड़ा मुझे शो किया। मैंने बोला अगर ये शो करते तो मुझे वो रिश्तेदार भी चाहिए। नहीं उसकी ज़रूरत नहीं। मैंने बोला क्यों? शायद उसके घर में ही रखी थी चीज़ें, शायद से हो सकता है कुछ पेपर्स वहाँ पे रखेंगे, गोल्ड ज्वेलरी इन्होंने होटल में जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे रखी हुई, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। आई सेड देन ही ऑल्सो हैज़ टू कम, ही ऑल्सो हैज़ टू बी देयर। सो आई एम जस्ट, तो ये जब हो रहा था ना, देन आई टोल्ड हर कि नहीं माई थिंग नो देन दिस लेडी टोल्ड मी व्हेन वी वर प्रेइंग एंड ऑल दैट, शी टोल्ड मी वन थिंग, मैं चल फिर नहीं सकती थी, मेरे पूरे बॉडी में दर्द था, मैं इनकी शक्लें नहीं देखना चाहती थी, मैं इस घर में एंटर नहीं करना चाहती थी, मैं इतनी दुखी थी। ऊपर से रिलेटिव्स का तांता, फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, लोग वाहियात क्वेश्चन में चल रही हूँ वहाँ पे, वाहियात क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इरिटेट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। मे बी इट्स अ जेन्युइन क्वेश्चन है सेशन, लेकिन बट मेरे दिमाग से वो दूर ही जा रहा था। तो व्हाट हैपेंड वाज, then she told me that day that I got a message that you will get your things back.
नाउ अभी ये उसका कॉन्फिडेंस होगा कि बिकॉज शी इज़ डूइंग हर प्रेयर्स, तो बिकॉज शी प्रेड मुझे मिल गया, ऐसा नहीं था. गॉड इज़ ग्रेट विद मी. उनकी मर्ज़ी, उनका जो विल है तभी चीज़ें, पत्ता भी नहीं हिलता है बोलते हैं ना, वैसे जिसको राखें साइयाँ मार सके ना कोई. तो मैंने बड़बड़ नहीं की, मैंने प्रे करने के इसमें भी नहीं थी. And she said, no, you will get those things. I said, no, they would not get, I would not get those things back, because अगर मैं पुलिस कंप्लेन नहीं करती, अगर मैं रियली फॉलो अप करती ना, इनकी बैंड बच जाती. अभी जाना भी है इनको अब्रॉड. अगर ये सब लीगल हैसल्स में रुक गए तो उनको पता है बिहाइंड द बार्स वाला सीन रहेगा. बट मेरे अंदर वो ताकत भी नहीं थी. आई जस्ट सेड प्रे टू लॉर्ड. मैंने बोला ये हरामी कैरेक्टर्स आपको ही पता है. So because they were in a hurry, they started processing the papers immediately. But left to myself, I would not be bothered. I would have taken it pretty cool. They started processing the papers. So ये मेरे लिए क्या हो गया? I had to just go and sign because they were in a hurry. जबकि रहना मुझे है इस घर में. Isn't it strange? मुँह मारने चले आए. So who's taking the credit? All these people are taking the credit. But ये जो चीज़ होने वाली है वो होगी. किसी के ग्रीड की वजह से भी हमारा काम बनता है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसमें लॉ ऑफ 2 and 2 is 4. उसमें क्रिएटर की मर्जी, एक टाइम फ्लो स्टेट रहता है. आई थिंक द बेस्ट ऑफ थिंग्स हैव कम टू मी व्हेन आई हैव लिटरली नॉट बॉदर्ड अबाउट एनीथिंग. अभी ये रिपेयरिंग का काम भी मैं हाथ लगा के ये वो कर सकती थी, कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके कुछ ना कुछ करके मराओ के चलो ये जॉब ही कर लेते हैं पूरा. ये मैंने बोला नहीं, दैट्स नॉट द राइट टाइम. और मुझे इसमें इतना सारा अभी कुछ नहीं करना है अनलेस एंड अनटिल आई एम प्रॉपर इन माई हेड एंड एवरीथिंग इज़ गेटिंग सॉर्टेड आउट. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. माई मदर वॉज टेकिंग द क्रेडिट की हीलिंग हो गई. मैंने प्रेयर किया, मैंने सेवा की. मैंने दिमाग में सोचा ये सेवा तो करेगी, वो थोड़ा भी वो उसके स्केड्यूल में एक पैसे का भी अप डाउन नहीं हो रहा है. शी इज़ कमिंग विद मी, मतलब वो शी इज़, हर प्रेजेंस इज़ देयर, नो डाउट, हर रिसोर्सेज आर देयर, बट देन एट व्हाट कॉस्ट. तो ये षड्यंत्र करना बंद नहीं करेगी. मुझे अब्यूज़ बाय प्रॉक्सी करती, तो खुद भी इमोशनली मुझे टॉर्चर करती है, फिजिकली भी. लाइक लिटरली दे हैव बीन सो मच ऑफ शाउटिंग. कभी कभी मेरा सर दर्द होता है थिंकिंग दैट द वे शी इज़ टू स्क्रीम एंड शाउट इनसाइड द हाउस. लेकिन बाहर माय गॉड उफ तक नहीं निकलती इस औरत की. सुनाई भी नहीं देता था क्या बोलती है करके. एक तो ये इतनी दोगलेपंती की ज़िंदगी जी ली उसने. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. जब लोग बोलते हैं ना हीलिंग तमाशा करते हैं, हम ये गुरु जी के पास जाएंगे तो हम हील हो जाएंगे, ये वाले डॉक्टर के पास जाएंगे तो हील हो जाएंगे. नो, your frequency, your body, we are all made up of atoms and molecules, right? That structure has to come back into original, तभी healing होती है. बट उसके लिए तुम्हें भी मेहनत करनी पड़ती है. If I had a horrible lifestyle, हर किस्म का मुझे कोई क्रेज़ है, तो मैं हील होती. मैंने तपस्या की, और आज की तारीख में भी आई कुड हैव डन सो मेनी थिंग्स इन माई लाइफ. अगर मेरे चेहरे पे ये ग्लो आ रहा है और मैं 15 साल छोटी लग रही हूँ लिटरली मेरी उम्र से 15-20 साल में छोटी लग रही हूँ. ये वाला ग्लो मुझे तभी भी नहीं आता था व्हेन आई वाज रियली यंगर ऑल्सो. तो ये सब कैसे आता है? बिकॉज ऑफ योर फेथ. यू आर दी ओनली वन. तुम्हारे लिए कोई प्रेयर करे, वो उनका प्रेयर उनके उस हद तक आ जाता है. अब बीवी अपने पति के लिए प्रेयर करते हैं, ठीक है, बट अगर तुम्हारे पति की किस्मत में बचना नहीं है, वो वैसे भी मौत मरेगा. वो मरेगा. सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड. अगर उसको बचना है, तुम प्रेयर करो या नहीं करो, वो बच जाएगा. कभी कभी इतना दारूबाज नहीं होते हुए भी उनको कैंसर होके मर जाते हैं. और ये दारूबाज, ये पान खाने वाले, गुड़खा खाने वाले, पान मसाला खाने वाले, बीड़ी सिगरेट पीने वाले, ये 70-80 तक नॉनवेज ठूसते रहते हैं, मज़े भी लूटते रहते हैं और लंबी ज़िंदगी जीते भी है. अब क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन चलता है इनके साथ? कैंसर तो ऐसे लोगों को होना चाहिए भाई, ये तो फिटफाट है. आई एम जस्ट गिविंग एन हीलिंग
रेकी हीलिंग के पीछे भागो मत. यू हैव टू अंडरस्टैंड वो किस तरह से होते हैं. व्हाट आर योर एनर्जीज, व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ दैट पर्सन हु इज डूइंग रेकी ऑन यू. एंड स्पेशली ये जो हीलिंग्स होते हैं ना, ऑल्टरनेटिव हीलिंग्स, स्पिरिचुअल हीलिंग्स, दैट शुड बी डन विदाउट मनी. मतलब इफ़ एनीबडी इज़ चार्जिंग यू फॉर इट, मतलब इट इज़ ऑर्केस्ट्रेटेड. मैं कैसे बताऊँ? जैसे आई हैव हैड नेचुरल हीलिंग. जैसे मैं क्या बताऊँ, इट्स लाइक द गॉड हिमसेल्फ इज़ टचिंग मी एंड हीलिंग मी. वरना मुझे तो पगलेट होके फिरना चाहिए. एक तो मेरा घर है इस तरह से पुरानी खंडर की तरह दिखता है, बट आई एम ग्रेटफुल टू गॉड कि इस पुराने खंडर की मालकिन हूँ मैं. बट दैट थिंग नेवर सिट्स इन टू मी. वो मेरे दिमाग के अंदर बैठ नहीं गया है अभी तक, क्योंकि मैंने इस स्पेस को क्लेम नहीं किया है. क्लेम मतलब मेरी एनर्जीज़ ने क्लेम किया है, लेकिन आई एम नॉट फ्लोटिंग इन दी एयर. मैं मालकिन हूँ, मैं मालकिन हूँ. आई डिडंट वांटेड टू ग्रैब दिस एनी टाइम. आई हैड अ सेंस ऑफ डिटैचमेंट. मैं जो भी कर रही हूँ मेरे पापा के लिए कर रही हूँ, ये सोच के मैंने किया था. और आगे पता नहीं, अगर मुझे ऐसा लगता है कि कल को मुझे ये करना है, आई टेक अप दिस प्रोजेक्ट. मैं इंटीरियर ये काम निपटा दूँगी 1 महीने के अंदर. मेरे लिए ये डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन मेरा माइंड अब तक प्रिपेयर्ड नहीं है इसको कुछ भी करने के लिए. प्रिपेयर्ड भी नहीं है. और काफ़ी सारे द रीज़न आई एम टेकिंग सम टाइम आउट इज़ लाइक आई एम गोइंग अ बिट स्लो. क्या होता है ना, तुम अपने घर को एकदम एम्प्टी स्पेस रखोगे ना, तुम सारे लोगों के नज़र में आ जाते हो. जब तुम ऐसे रहते हो ना, तो पीपल लीव यू अलोन. देन यू कैन टेल पीपल ऑल्सो, नहीं माई घर इज़ लाइक दिस. नहीं तो वो आए दिन कुछ ना कुछ, ये तुम्हारे घर में पार्टी रख सकते हैं क्या, तुम्हारे घर में डिनर रख सकते हैं क्या, तुम्हारे घर में मीटिंग रख सकते हैं क्या. नाम नहीं बोल सकते और हाँ भी नहीं बोल सकते हैं. दैट इज़ ऑल्सो वन रीज़न. नहीं तो लोग यहीं पे मेरे सर पे नाचते, या कुछ या रिलेटिव्स भी आके आउट स्टेशन से शांति का घर पूरा फ्लैट तो खाली है, चलो यहीं पे. ऐसा भी होता है. बट नाउ सिंस दिस क्लटर, हु विल कम डाउन? नॉट दैट आई वॉन्ट टू अवॉइड देम और अवॉइड ऑल दीज पीपल, दैट्स अनदर थिंग. बट आई एम जस्ट सेइंग, उनको क्या नज़र आता है? एक बड़ा सा फ्लैट ही नज़र आता है ना. उनको ये नज़र नहीं आता है कि क्या कैसे क्या है, व्हाट इज़ दिस. लोगों को सिर्फ एसेट्स नज़र आते हैं, उसके पीछे की स्टोरी नज़र नहीं आती है. उनको शांति नहीं नज़र आती है, उनको शांति एक ओनर नज़र आती है. दैट इज़ सो स्टूपिड. अगर तुम मुझसे बातें करते हो जस्ट बिकॉज आई हैव अ प्लेस टू स्टे, how shallow is that? But people are like this. सो प्राणिक हीलिंग, रेकी हीलिंग के पीछे पागलों की तरह मत भागो. तुम्हें एक हीलिंग एक जगह मिल सकती है, लेकिन उसका दुष्परिणाम अलग ही रहता है. वो लॉन्ग टर्म नहीं रहता है. वो तुम्हें उस वक्त में, क्योंकि तुमने इतने सारे पैसे भरे हैं और तुम्हें उतना सारा फेथ है, और वो कपल ऑफ थिंग्स करने को बोलेंगे तुम्हें वाइल डूइंग दिस. इट्स अ ट्रांजैक्शनल थिंग, क्योंकि ये भगवान की एनर्जी है. बट दी ऑपोजिट फोर्सेस कैन ऑल्सो यूज़ दिस. ये कैथलिक्स में मैंने एक चीज़ देखा है, हर चीज़ सेटानिक लेबल करते हैं. आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि वी आर इन सेटन्स, बट वो क्या करते हैं ना, हर चीज़ को एक्सट्रीम में लेके जाते हैं. हिंदूज़ को देखो, हर चीज़ को एक्सट्रीम में लेके जाते हैं, भूत पिशाच. मुस्लिम्स को देखो, हर चीज़ एक्सट्रीम में लेके जाते हैं, जिन और इसकी उसकी बातें करेंगे. बुद्धिस्ट लाइकवाइज, जैन्स लाइकवाइज, सरदास के अपने कोई बिलीफ होंगे, हर चीज़ को एक्सट्रीम में खींचेंगे, हर चीज़ को. जबकि जैसे मैं आई गिव एन एग्जांपल ऑफ एन आवर. आई थिंक दीज आर आवर इयरिंग्स. इसको बनाया किसने? क्रिएटर ने. लेकिन इसको किसने अडल्ट्रेट किया, किसने मलायन किया है, किसने उसको बदनाम करके रखा है एज अ सिम्बॉलिज्म? दी ऑपोजिट पार्टी, दी ऑकल्ट. जबकि ये एक प्रिडेटरी नॉक्टर्नल बर्ड है. इट्स जस्ट अ बर्ड, एंड मे बी दे हैव सम सेंसेस बिकॉज दे आर नाइट बर्ड्स. तो उनकी जो विजन और उनकी जो सेंसेस होंगे टू सेंस कार्बन. सी व्हेन वी आर डाइंग वी आर रिलीजिंग कार्बन, राइट? तो क्रोस को समझ में आता है वो जब व्हेन द बॉडी इज़ रिलीजिंग कार्बन. एनिमल्स कैन अंडरस्टैंड इट, क्योंकि उनके सेंसेस हमसे 10 गुना ज़्यादा है. उनको बातें नहीं करनी आती, बट उनकी दूसरी सेंसेस बहुत, जैसे स्मेल का सेंस, ये कान सुनने का सेंस. तो ये हो सकता है कि बर्ड्स, बिकॉज दे आर कैचिंग द फ्रीक्वेंसी, दे आर इन द एयर. सो व्हेन द कार्बन इज़ रिलीज्ड,
वो आसपास है तो उनको समझ में आता होगा. आई होप यू अंडरस्टैंड. इट्स एज सिंपल एज दैट. तो ये कौवे आते हैं, कौवों को खिलाते हैं. कौवे आर स्कैवेंजर्स. तो हर टाइप के एनवायरनमेंट में रहना जानते हैं. दे ईट डेड मीट, तो दे कैन सेंस दैट कहाँ मौत होती है. यू कैन सी रैट्स, यू कैन सी कैट्स, डॉग्स, बर्ड्स. अगर तुमने अपने घर में कुछ भी पाला हुआ है तो यू सी फिशेस. वो आर्टिफिशियल फिशेस भी बौखला जाते हैं. जैसे नेचुरल कैलामिटीज़ होते हैं, सबसे ज़्यादा क्रेजीनेस बर्ड्स एंड एनिमल्स होते हैं. लेकिन वो झटकों को महसूस करते हैं. Is that ability in human beings? Yes, we are very intuitive. We might not know when we are dying, but we know when we are dying. हमें वो मैसेजेस मिलते हैं लेकिन हम इग्नोर करते हैं. आसपास की जनता कब मरने वाली है तब भी हमें पता होता है कि जैसे मैं किसी फेस देखती हूँ ना, मुझे पता है कि ये पर्सन ज़्यादा देर टिकने वाला नहीं है. मतलब इसका टाइम लिमिट नहीं रहता है. पता चलता है कि मे बी 90 days, मे बी 2 months. ऐसे दैट कम्स आफ्टर लॉन्ग टाइम. आ जाता है. कभी शक्ल देख के भी पता चलता है कि ये. और कभी कभी ये बूढ़े कुबड़े लोग बेड पे रेंगते रहते हैं फॉर years and years. ना मरते हैं ना जीते हैं. बाय द यंग पीपल एक झटके में निकल जाते हैं. एक हार्ट अटैक हो गया, कुछ हो गया, निकल गए. सो ये जो होते हैं ना, हमारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर रीस्ट्रक्चर्ड व्हेन वी आर हीलिंग. जैसे मेरे हाथ का टूटा फूटा हाथ है. क्रेडिट किसने लिया? डॉक्टर ने मुझे क्या कहा? और गॉड इज़ ग्रेट. ओनली गॉड कुड डू दिस. उसके मुंह से निकलवाया बिकॉज ही इज़ वेरी घमंड अबाउट हिज नॉलेज, उसके एक्सपीरियंस, और अपने आप पे ही थॉट ही वॉज अ गॉड. अभी आजकल लोग गॉड बन चुके हैं. थोड़ा सा स्टेटस, डेजिग्नेशन, पैसे, एसेट्स आ जाते, दे बिकम गॉड्स. वी शुड गो रनिंग बिहाइंड वर्शिपिंग. सब लोग सेलिब्रिटी बन चुके हैं. हम सिर्फ अपने चेहरे को देखते हैं. ऑल दिस ग्लो, ऑल दिस ब्यूटी हैज़ कम इन टू मी बिकॉज ऑफ माई इंटरनली आई एम वेरी हैप्पी. एक ज़माने में मेरा पूरा बॉडी दर्द करता था. मैंने वो दिन देखे हैं, लेकिन मैंने प्रॉमिस किया अपने आप को, मूवमेंट रखा अपने लाइफ में. मैं बहुत सारे ब्रेक्स लेती हूँ. ये देखो 5 days का ब्रेक क्यों लिया? मैं जा सकती थी पगली की तरह, वही रूटीन, वही पॉन्ड पार्क, वही स्मॉल गार्डन, यही लोगों के चेहरे देखती. मैंने ब्रेक लिया. दैट्स हाउ आई री एनर्जाइज माई सेल्फ, री स्ट्रैटेजाइज माई सेल्फ, रीसेट माई सेल्फ, सो दैट माई क्रिएटिविटी कीप्स मूविंग. मैं एक जैसी चीज़ करूँ. वो ऑफिस जॉब नहीं है ना. तुम लोग भी कंटाल जाओगे, भाई ये वहीं पे जाती है. एवरी डे इज़ अ न्यू डे बिकॉज आई वेयर डिफरेंट क्लोथ्स. माई एनर्जी इज़ बाउंडलेस. नाउ यू अंडरस्टैंड. नाउ देर इज़ अ ब्रेक. अभी मैं 5-6 days के बाद जाऊँगी, सो देर इज़ मोर फ्रेशनेस. आई होप यू अंडरस्टैंड. एंड एज आई सेड 7:30 बजे के बाद मुझे जाना नहीं है. एक्सेप्ट ऑन संडेज, इट्स अ डिफरेंट थिंग. तो ऐसा है. I'll just finish my coffee and I'll speak on this topic.